बाइंग सर्विस, अच्छा उसमें जीएसटी कैलकुलेट करो, आईजीएसटी। अब आपको करवा रहा हूँ उतना ही है, बेसिक सीए, बाकी सीए इंटर्न में आपको, या अगर फाइनेंस लोगे तो आएगा। नाउ सी पेड इनटू देना बैंक 1 लाख रुपीज। पेड इनटू देना बैंक का मतलब क्या? Deposit. What is the entry for depositing money into bank? Bank to cash. Why bank debit? Asset बड़ा और cash घटा। Either you write देना बैंक या फिर only bank account debit to cash account। कितना है? 1 लाख। 1 lakh is deposited into bank, being cash deposited with bank, being cash deposited with bank। अब आया जीएसटी 8 वाले में, देखो 8 का पूरा नोट कैलकुलेशन इधर ही दिखाना है पर्टिकुलर। देखो क्या दिया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोना 8,000 at 6% TD, SGST 6%, CGST 6%, मतलब टोटल जीएसटी लग रहा है 12%। वो आपको परसेंटेज रेट दिया होगा, कुछ अज्यूम नहीं करना। अभी टीडी भी है और जीएसटी भी है, तो सोचना पहले क्या करो, पहले जीएसटी फिर टीडी की, पहले टीडी फिर पहले टीडी फिर जीएसटी, क्योंकि टीडी तो इमेजिनरी है। बिल कितने का बनता है उस पर जीएसटी लगता है। आप गए हो रेस्टोरेंट में, आपने देखा होगा बिल 1000 का बना है तो 1000 पे जीएसटी लगा है। कि ऐसा होता है कि बिल 1000 का और जीएसटी 5000 पे लगा के, ऐसा तो नहीं होता। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, अगर 1000 है तो 1000 का 2.5% लेगा, है ना। तो टीडी इज इमेजिनरी, वो कहीं बुक्स में रिकॉर्ड। तो व्हाट्स योर ग्रॉस प्राइस? 8000। पहले टीडी हटाओ, कितना है टीडी? 6%, तो 480। नेट अमाउंट इज 7520। ये ऊपर वाला उड़ा दो, ये कोई काम का नहीं। बिल कितने का बनेगा? 7520। माल खरीदा आपने 7520, तो उस पे वो जीएसटी लगाएगा जो भी जिससे आप खरीद रहे हो। तो एड सीजीएसटी 6%, एड एसजीएसटी 6%। तो 6% ऑफ दिस अमाउंट 75.2 into 6, that's I think 451.2, 451 बराबर 451। तो ये आपको मिलेगा आई थिंक 8422। ये इधर ही दिखाना, हाँ पर्टिकुलर में ही दिखाओ, पूरा वैसे का वैसा कॉपी पूरा दिखाओ, जैसे लिखा है पूरा कॉपी करो, पूरा कॉपी करो एज इट। जीएसटी है ना, दिखाओ कैलकुलेशन। अब सुनो, आपने माल खरीदा कितने का? 7520 का, उसमें जीएसटी चिपक गया। कौन सा जीएसटी है ये? इनपुट क्या? इनपुट। और इनपुट क्या है अपने लिए? एसेट की लायबिलिटी, एसेट। तो आपने इनपुट पे किया, तो एसेट बढ़ा घटा? बढ़ा। जितना इनपुट पे किया होगा उतना एसेट बढ़ेगा। वो घटेगा कभी? सेट ऑफ के वक्त। सेट ऑफ के वक्त आपका एसेट काम आएगा, घटने पे ऑफ करके। तो सोचो कैसे एंट्री फ्रेम करोगे। वैसे अगर जीएसटी नहीं होता तो एंट्री क्या करते हैं? परचेज टू मोना। अब जीएसटी है, इनपुट वाला है, एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, तो क्या करते हो? डेबिट करते हो। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोना। क्रेडिट पर है ना। ये क्यों डेबिट किया? इनपुट बढ़ा, इनपुट एसेट, एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा, तो डेबिट। तो परचेज अपना एक्सपेंस कितना होगा ना? 7520। ये है भैया अपना एक्सपेंस 7520। टैक्स कितना लगा उस पे? 451। टोटल मोना को कितना देना है? 8422। मोना को देना बाकी है। तो ऐसा मत समझना सर मोना को तो देना बाकी है तो जीएसटी कैसे दिया।
क्रेडिट में भी खरीदा है ना, तो जीएसटी रिकॉर्ड हो ही गया, इतना देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट। क्रेडिट कैश से कोई फर्क नहीं पड़ता जीएसटी का। ओके, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोना at 6% TD and 12% GST. 6% TD and 12% GST. Sorry. अभी लास्ट वन, देन वी वाइंड अप 12th वन। 12th वाले में देखो आपने माल बेचा है, कैसे बेचा है, क्रेडिट पे की कैश पे पड़ो। सोल्ड गुड्स टू 9 of 8,000 at 5% TD and SGST 6 and CGST 6. अब you are selling, right? What's your gross price? 8. पहले क्या करना है? TD माइनस करना है, फिर SGST CGST ऐड करना है, बराबर है? पहले TD उड़ गया, ये बिल बन गया, बिल पे CGST कितना है? 6% प्लस SGST 6%. 6% of this 76. 450 76 into 6. हाँ सर बराबर। टोटल करो 8,000 अरे 512 मिला। अब मुझे बात बताओ, अगर जीएसटी ना होता, लिख लो, यहां तक लिख लो, अगर जीएसटी ना होता तो क्या है? मेरा से अब जीएसटी भी घुसा रहा है, इनपुट है क्या आउटपुट है? आउटपुट है, सेल के वक्त हो रहा है तो आउटपुट ही है। एसेट है कि लायबिलिटी बढ़ेगी घटी? बढ़ी। जितना बेचोगे उतनी लायबिलिटी बढ़ेगी, जितना खरीदोगे उतना एसेट बढ़ेगा। तो कैन यू फ्रेम द एंट्री विद आउटपुट जीएसटी? नैना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। परचेज के वक्त इनपुट डेबिट, सेल के वक्त आउटपुट क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी, बराबर है? अमाउंट देखो, अमाउंट नैना से कितना लेना है टोटल? विद जीएसटी लेना है ना 851। आपका इनकम कितना है इसमें? सेल 7,600 और बाकी टैक्स 456 being goods sold to Naina at 5% TD and 12% GST। मुझे देख के बताओ, एक मिनट बोर्ड पे देखो, इस ट्रांजैक्शन को देखो और इसको देखो, ये आपने परचेज किया, आपने सेल किया, बराबर है? मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपका परचेज कॉस्ट कितना है? परचेज कॉस्ट, परचेज का खर्चा इसमें 7520 की 842 परचेज का खर्चा आपका बिल 752। आपका जीएसटी आपका खर्चा नहीं है, जीएसटी आपका एक्सपेंस नहीं है। आपका परचेज एक्सपेंस कितना है? 7520 और आपका सेल का इनकम कितना है? 7,600। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 80। इस ट्रांजैक्शन में आपका प्रॉफिट हुआ 80। अब जीएसटी देखो, इनपुट के बाद आपने कितना पे किया है? 451 का 451 902। आउटपुट के बाद आपने कितना कलेक्ट किया है? टोटल 912। ये इनपुट, ये आउटपुट, तो नेट गवर्नमेंट को कितना देना है? 10। ये नेट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आपके जेब से नहीं जाएगा। इसका प्रॉफिट लॉस के साथ कोई लेना देना नहीं है।
जा, आज के लिए काफी है। आज कोई रिटर्न होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आज खाली आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के 2 पेज पढ़ने हैं। मैं सेंड कर दूंगा, अच्छे से पढ़ के आना, डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर मोर सम, होमवर्क से बुक दिखाओ।